हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों के प्रारूप। यानी कि पहले हमने पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में पढ़ लिया, इनकी विशेषताएं भी देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी किस्में क्या क्या होती हैं, इनके रूप क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला रूप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम। ये क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन द मिनिस्टर कंसर्न। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्री के निर्देशन में किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का ये सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है। ये उपक्रम अनिवार्यता पूर्ण रूप से सरकारी, केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते हैं और इनका प्रबंध उपक्रम से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो मंत्रालय के निर्देशन एवं नियंत्रण में काम करता है। प्रति वर्ष इनका बजट बनता है जिसकी स्वीकृति सरकार से ली जाती है। इन उपक्रमों के वर्ष भर के कार्यकलापों, प्रगति एवं अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करके संसद या विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री विभाग की सफलता एवं असफलता के लिए संसद, विधानसभा में जवाबदेह होता है। सार्वजनिक उपक्रमों के विभागीय प्रारूप की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। भारत में विभागीय उपक्रमों के रूप में स्थापित मुख्य विभाग इस प्रकार हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे, जिसका संचालन रेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज, युद्ध सामग्री कारखाना आदि विभागीय उपक्रम के उदाहरण हैं। नंबर 2, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वैधानिक या फिर सार्वजनिक निगम। ये क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। सार्वजनिक निगम निगमित उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं। इनकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। अधिनियम द्वारा ही इनके प्रबंध एवं संचालन संबंधी विधियों की व्यवस्था की जाती है। इनकी शक्तियों एवं विशेष अधिकारों को निर्धारित किया जाता है तथा अन्य सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ इनके संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। सार्वजनिक निगमों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं तथा इन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात ये निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार होता है। विभागीय संगठनों वाले उपक्रमों के विपरीत निगम के आय व व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाए जाते। तो इनकी जो मुख्य उदाहरण हैं वो हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आदि। नंबर 3, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी क्या होती है? ये पब्लिक कंपनी से अलग होती है। सिर्फ पब्लिक कंपनी को सरकारी कंपनी नहीं मान लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो सरकारी कंपनी क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच हैज़ ए मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसका चुकता अंश पूंजी
का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। सरकारी कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। इस तरह सरकार उपक्रम में एक मुख्य अंशधारी बन जाती है तथा उपक्रम से संबंधित मंत्रालय अथवा कैबिनेट या राज्य के प्रमुख के माध्यम से एक अंशधारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। यदि स्थानीय सरकारी अथवा निगमों द्वारा अंश पूंजी का 51% या अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए तो संबंधित उपक्रम को सरकारी कंपनी नहीं माना जाएगा। इसका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। सरकारी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण स्वामित्व वाली और दूसरी है मिश्रित स्वामित्व वाली। तो ये जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है सरकारी, वो क्या होती है? सरकारी कंपनियां जिनके संपूर्ण अंश पूंजी सरकार के पास होती है। मिश्रित में क्या है? सरकारी कंपनियां जिनकी अंश पूंजी में सरकार व जनता दोनों भागीदार होते हैं परंतु अधिकांश पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो इनके मुख्य उदाहरण हैं हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी के हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड, मैसूर शुगर कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल